तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताऊंगा जो आपकी लाइफ को चेंज करने वाली है। यह आपको आपकी लाइफ में जीरो टू हीरो बनाकर छोड़ेगी। यह लाइफ चेंजिंग वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी साबित होने वाली है। चलिए तो हम कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी है एक आरब नाम के लड़के की, जो उत्तर प्रदेश के मधुपुर गांव से था। ना कोई अधिक सुविधाएं, ना ही कोई बड़े सपने देखने की जगह, मगर उसी गांव में एक टूटी फूटी झोपड़ी में वह रहता था। वह 17 साल का लड़का था। गर्मियों का दिन था, खेतों में धूप चमक रही थी और आरव अपने घर के बाहर एक फटे हुए चटाई पर बैठा किताब पढ़ रहा था। किताब थी एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा। किताब की हालत बुरी थी, लेकिन उसके पन्नों में छुपे हुए सपनों ने आरव के भीतर आग जला रखी थी। माँ, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा, आरव ने बिना आँख उठाए कहा। माँ माधुरी मिश्रा, जो चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी, मुस्कुराई। बेटा, सपना देखो, लेकिन उसके पीछे दौड़ो भी। भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। आरब के पिता हरिशंकर मिश्रा एक जमाने में स्कूल में पढ़े लिखे माने जाते थे, लेकिन बेरोजगारी, शराब और हताशा ने उन्हें तोड़ दिया था। हर शाम वो किसी न किसी बहाने से आरब पर चिल्ला बैठते। क्या करेगा ये पढ़ लिख कर, नौकरी तो मिलती नहीं और खेत बचा नहीं, चल खेत में मदद कर, ये उनका रोज का डायलॉग था। लेकिन आरब अलग था। वो जानता था कि उसकी लड़ाई सिर्फ गरीबों से नहीं है, बल्कि सोच से है। गांव की सरकारी स्कूल में आरब टॉप करता था। मास्टर लोग उसे पसंद करते, मगर सहपाठी उसे तंग करते। अरे देखो, एक कलाम बनने चला है और पेंट में पैबंद नहीं लगे हैं। आरब चुप रहता, किताबों में खोया रहता। उसे पता था कि यही किताबें उसकी ज़िंदगी बदलेंगी। स्कूल में एक बूढ़े मास्टर सक्सेना सर थे, जो रिटायर्ड हो चुके थे, लेकिन बच्चों को मुफ्त पढ़ाते थे। एक दिन उन्होंने आरब को बुलाया। बेटा आरब, मैं तुझ में कुछ देखता हूँ, कुछ अलग है तू। क्या तू कॉलेज जाना चाहता है? सर, चाहे तो बहुत है, लेकिन पैसे नहीं हैं, आरब ने गर्दन झुका ली। हम रास्ता निकालेंगे, पहले तुझे 12वीं में टॉप करना है, उसके बाद आगे की सोचेंगे। रात के समय जब पूरा गांव सोता, आरब पुराने मोबाइल पर पढ़ाई करता। गांव में इंटरनेट का नेटवर्क नहीं था, लेकिन जहां एक पेड़ के पास खड़ा होकर वो कमज़ोर सिग्नल पकड़ता था, वहीं उसका ऑनलाइन क्लासरूम था। भूख, गर्मी, परिवार की उल्लाहना, सब आरब की आदत में शामिल हो चुके थे। एक दिन गांव के स्कूल में एक घोषणा हुई, जो छात्र 12वीं की परीक्षा में जिले में टॉप करेगा उसे स्कॉलरशिप मिलेगी। आरब की आंखों में एक चमक आ गई। अब उसके पास एक लक्ष्य था, जीरो से हीरो बनने का पहला कदम। रात के अंधेरे में आरब ने आसमान की ओर देखा। हजारों तारे चमक रहे थे। वो बड़बड़ाया, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, माँ के लिए, सक्सेना सर के लिए और उन बच्चों के लिए जो सपने देखने से डरते हैं, उनके लिए कुछ बनकर दिखाऊंगा। और यहीं से शुरुआत हुई एक ऐसी यात्रा की जो ना थमी, ना झुकी, बल्कि इतिहास रचने चली है। अध्याय 2, पहला पड़ाव, इम्तिहान की आग। सुबह के 5 बज चुके थे। मधुपुर गांव में मुर्गे बांग दे रहे थे और ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन आरब की नींद तो 4 बजे ही खुल गई थी। उसके लिए हर सुबह एक युद्ध की शुरुआत थी, भूख से, समय से और खुद की थकावट से। माँ ने थाली में 2 सूखी रोटियां और थोड़ा सा नमक रखा। आज आखिरी पेपर है ना बेटा, भगवान पर भरोसा रख, माँ ने माथा चूमते हुए कहा। हाँ माँ, आज के बाद ज़िंदगी बदलेगी, आरब ने आत्मविश्वास से कहा। परीक्षा का आखिरी दिन। स्कूल के बाहर भीड़ लगी थी। बच्चे किताब के पन्ने पलट रहे थे, कुछ मजाक कर रहे थे और कुछ तनाव में थे, लेकिन आरब शांत था। उसके पास ना कोचिंग थी, ना गाइडेंस, सिवाय सक्सेना सर की किताबों और माँ की दुआओं के। पेपर शुरू हुआ। आरब का दिमाग तेज़ी से चल रहा था। उसने वो सब लिखा जो पिछले कई महीनों में उसने अपनी रगों में सीखा था। 3 घंटे बाद जब घंटी बजी, तो उसने खुद से कहा, हो गया, अब बस इंतज़ार ख़त्म। 1 महीने बाद रिजल्ट आया। गांव की चौपाल पर एक बूढ़ा चपरासी लिस्ट लेकर आया। लोगों ने भीड़ लगाई, बच्चों के नाम पुकारे जाने लगे। आरब का दिल धड़क रहा था। आरब मिश्रा जिला टॉपर, चपरासी की आवाज़ गूंज उठी। पूरा गांव हैरान था। जिसने हमेशा आरब का मजाक उड़ाया था, अब वही लोग उसे बधाइयाँ दे रहे थे। माँ की आंखों में आंसू थे।
मुझे अपने बेटे पर गर्व है, उन्होंने चुपचाप कहा। सक्सेना सर मुस्कुराए। बेटा, अब अगली लड़ाई है कॉलेज की। जिला टॉपर होने के बावजूद आरब को पता था कि सरकारी कॉलेज में दाखिला आसान नहीं होगा, और अगर शहर जाना है तो पैसे भी चाहिए है। उसने लखनऊ शहर जाने का फैसला लिया। वहाँ दाखिला मिल गया एक अच्छे कॉलेज में, लेकिन हॉस्टल की फीस, किताबें और खाना, सबका खर्च कैसे उठाऊंगा। उसने छोटे मोटे काम शुरू कर दिए। सुबह अखबार बांटना, दोपहर में कॉलेज और रात को चाय की दुकान पर काम। वो थक जाता, लेकिन हर दिन खुद से एक ही वादा करता, अब रुकना नहीं है। कॉलेज में उसका सामना राजीव चौधरी से हुआ, एक अमीर लड़का, घमंडी और ताने मारने वाला। राजीव ने एक दिन सबके सामने कहा, गांव का लौंडा आईआईटी की बातें कर रहा है, हंसी आती है। क्लास में सब हंस पड़े, लेकिन आरब मुस्कुराया। हंसो मत, ये सपना है, और सपने बेचने नहीं, सच करने आता हूँ मैं। उस रात आरब फुटपाथ पर बैठकर अपना फ़ोन चार्ज कर रहा था। उसी में वो यूट्यूब से फ्री कोडिंग कोर्स देख रहा था। थकी आंखें, दर्द भरे पाँव, लेकिन दिल में आग। उसने डायरी में लिखा, आज जीरो हूँ, लेकिन एक दिन खुद को और दुनिया को साबित करूँगा कि गांव से निकला ये लड़का सिर्फ सपना नहीं, बदलाव है। अध्याय 3, कोड से क्रांति। लखनऊ शहर की सड़कों पर जून की उमस भरी गर्मी पसरी थी। हॉस्टल से कॉलेज और फिर काम, आरब की ज़िंदगी एक चक्रव्यूह बन चुकी थी। लेकिन उसके पास एक हथियार था, ज्ञान की भूख। कॉलेज में कंप्यूटर लैब उसके लिए एक मंदिर जैसा था। एक दिन क्लास के बाद आरब ने कंप्यूटर टीचर से पूछा, सर, कोडिंग कैसे सीखते हैं? टीचर ने हैरानी से देखा। तुम साइंस के नहीं हो बेटा, लेकिन सीखना चाहता हूँ सर, अपने दम पर। टीचर मुस्कुराए। ठीक है बेटा, तो यहीं से शुरू करो। HTML, CSS, फिर जावा स्क्रिप्ट। आरब के पास लैपटॉप नहीं था। वो एक एक रुपया जोड़कर रात को सस्ती इंटरनेट वाली कैफ़े में जाता, और वहाँ पर उसने नए दोस्त बनाए। हर बार जब कोई कहता तू नहीं कर पाएगा, वो एक नया ट्यूटोरियल खोल देता। पहली कोशिश, एक सपना डिजिटल रूप में। 3 महीने के अथक प्रयासों के बाद आरब एक छोटा सा ऐप बनाया, कृषि साथी। किसानों को मौसम, मंडी के दाम और फसल सलाह देने वाला ऐप। ये तो बस शुरुआत है, उसने खुद से कहा, पर सबसे बड़ी चुनौती थी लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। एक दिन कॉलेज में सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी वीक का आयोजन हुआ, जहां आरब ने एक ऐसा ऐप पेश किया। वहां पर एक युवती थी, अनन्या रॉय, जो एक NGO चलाती थी। वो इम्प्रेस्ड थी। तुमने अकेले ये ऐप बनाया? उन्होंने पूछा। हाँ मैम, किसानों की मदद करना चाहता हूँ, पापा किसान थे ना। अनन्या कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं तुम्हें एक स्टार्टअप इनक्यूबेटर से मिलाऊंगी, बस पीछे मत हटना। आरब ने टेक फॉर भारत इनक्यूबेटर में प्रेजेंटेशन दिया। वहाँ बैठे थे निवेशक, उद्यमी और पत्रकार। उसका आत्मविश्वास साफ था, लेकिन उसके कपड़े पुराने थे। किसी ने कानाफूसी की, गांव से आया बच्चा क्या करेगा? लेकिन जब उसने ऐप का डेमो दिखाया, रियल टाइम मंडी प्राइस, ऑडियो गाइड हिंदी में, मौसम अलर्ट SMS से, तो सब चुप हो गए। एक निवेशक उठा और बोला, आरब, हम तुम्हें 5 लाख की शुरुआती फंडिंग देते हैं। उस रात आरब हॉस्टल की छत पर लेटा था। दूर आसमान में चमकते तारे उसे अब डराते नहीं थे। उसने डायरी में लिखा, जब कोडिंग सीखी तो लगा जैसे मुझे अपनी आवाज़ मिल गई है। अब तो मैं सिर्फ सुनूंगा नहीं, जवाब भी दूंगा। यह बस शुरुआत है। अध्याय 4, विश्वासघात और वापसी। कुछ महीनों में आरब का ऐप कृषि साथी धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के कई गांवों तक पहुंच चुका था। गांव के किसान मोबाइल पर मंडी का भाव देखकर खुश थे। अनन्या दीदी ने मदद की थी उसका नेटवर्क बनाने में। कुछ छोटे स्टार्टअप न्यूज पोर्टल पर उसका नाम छपने लगा था। गांव के लड़के ने बनाया किसानों का डिजिटल साथी। आरब को पहली बार एहसास हुआ कि सपने सच भी हो सकते हैं। इसी बीच कॉलेज में उसकी मुलाकात फिर से राजीव चौधरी से हुई। राजीव चौधरी, जो आरब की तरक्की हजम नहीं कर पा रहा था। सुना है तेरा ऐप अब गांव में चल रहा है, किसानों वाला कोई मोबाइल ड्रामा? राजीव ने ताना मारा। आरब मुस्कराया। हाँ, पर अब ड्रामा नहीं, डेटा चलता है। राजीव कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों में जलन साफ दिख रही थी। कुछ ही हफ्तों बाद आरब का एक और ऐप मार्केट में लॉन्च हुआ,
कृषि मित्र, जिसमें बिल्कुल वही फीचर्स थे, वही यूआई और कुछ तो शब्द सा वही टेक्स्ट। आरब स्तब्ध था। बाद में उसे पता चला राजीव ने एक हैकर के जरिए उसका सोर्स कोड कॉपी करवा लिया है। राजीव के पास पैसा था, पीआर टीम थी और एक मजबूत नेटवर्क। 2 हफ्तों में उसका ऐप न्यूज़ चैनलों तक पहुंच गया। कृषि साथी धीरे धीरे गुमनाम हो गया। आरब की टूटती हिम्मत। आरब ने अनन्या को फ़ोन किया, मैम अब क्या करूं? मेहनत तो मेरी थी पर नाम उसका हो गया है। अनन्या ने गहरी सांस ली। आरब, तुम्हारे पास अब 2 रास्ते हैं, या तो हार मान लो या कुछ ऐसा बनाओ जो कोई चुरा ही ना सके। आरब चुप हो गया, अंदर से टूटा लेकिन हार मानने को तैयार नहीं। उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। 2 दिन सिर्फ कोडिंग की। इस बार उसने ऐप में एक नया फीचर जोड़ दिया, किसान डायरेक्ट मार्केट। एक ऐसा टूल जिसमें किसान बिचौलिया को हटाकर सीधे मंडी या ग्राहक तक फसल बेच सके। उसने एक नया नाम रखा, कृषि नवदूत। आरब ने किसानों को वीडियो कॉल पर समझाना शुरू किया, अब आप अपनी फसल सीधे ऐप पर पोस्ट कर सकते हैं, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट नहीं, दाम आपके हाथ में। गांव के लोगों ने उसे फिर से सर पर बैठा लिया। राजीव के ऐप को जब सरकारी पूछताछ का नोटिस मिला, चोरी के आरोप में उसकी टीम तितर-बितर हो गई। एक रात जब आरब फिर से छत पर लेटा था तो माँ का फोन आया, बेटा गांव के लोग कह रहे हैं अब खेती में उम्मीद दिख रही है, तुझसे कहने को कहा है शुक्रिया। आरब की आंखों में आंसू निकल पड़े, लेकिन इस बार वो आंसू हार के नहीं, बंद दरवाजों को तोड़ने की ताकत के थे। उसने डायरी में लिखा, धोखा मिला पर सपना नहीं टूटा। अब मैं हर उस किसान को उम्मीद बनूंगा जिसने जमाने में भुला दिया। अध्याय 5, एक मंच एक मिशन। आरब की जिंदगी अब गांव की मिट्टी से निकलकर डिजिटल दुनिया की सुरंगों में दौड़ने लगी थी। कृषि नवदूत ऐप, जो अब भारत के 5 राज्यों में हजारों किसान इस्तेमाल कर रहे थे। मीडिया ने भी अब उसका नाम लेना शुरू कर दिया था। स्टार्टअप इंडिया के नए चेहरे, आरब मिश्रा। एक खास न्योता। एक दिन एक ईमेल आया, आपको स्टार्टअप इंडिया समिट 2025 में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया है। स्थान विज्ञान भवन दिल्ली। मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री स्वयं उपस्थित होंगे। आरब ने ईमेल कई बार पढ़ा, माँ के पास गया और बोला, माँ अब सिर्फ गांव नहीं देश सुनने वाला है मुझे। दिल्ली की उड़ान। पहली बार उसने प्लेन में सफ़र किया, लखनऊ से दिल्ली, लेकिन दिमाग में अब भी वही पुराना सपना था। जब वह मंच पर पहुंचा, वहां देश भर से युवा उद्यमी, अधिकारी और मीडिया कर्मी मौजूद थे। उसने शुरू किया, मैं आरब मिश्रा हूँ, एक किसान का छोटा सा बेटा जो कल तक मोबाइल चलाना नहीं जानता था, आज ऐप बनाता है। और यह सिर्फ मेरी नहीं, भारत के हर गांव की कहानी। सारा हॉल तालियों से गूंज उठा। प्रधानमंत्री से मुलाकात। प्रेजेंटेशन के बाद प्रधानमंत्री ने हाथ मिलाया। बहुत अच्छे आरब, उन्होंने कहा, तुम्हारी सोच में गांव की आत्मा है और देश का भविष्य भी। उन्होंने सुझाव दिया, क्या तुम सरकार के साथ मिलकर इसे और बड़ा नाम बना सकते हो, किसान क्रेडिट सिस्टम या ई मंडी प्लेटफॉर्म। आरब के मन में बिजली सी दौड़ गई। हाँ सर, यह मेरा मिशन है। आरब ने अपनी टीम बनाई। गांव के होशियार लड़कों को ट्रेनिंग देकर टेक टीम बनाई। किसानों के बच्चों को डिजिटली लिटरेसी सिखाने के लिए एक फाउंडेशन शुरू की। मिट्टी से मिशन तक सरकारी योजनाओं को सरल भाषा में समझाने के लिए उन्होंने किसान कास्ट नाम से पॉडकास्ट शुरू किया। गांव की भाषा और गांव की बात, आलोचना और दबाव। अब जब वो बड़ा हो रहा था तो आलोचक भी आने लगे थे। पैसा कमा रहा है किसानों के नाम पर, स्टार्टअप वाला गांव वाला नहीं हो सकता। पर आरब ने सब सुना और जवाब सिर्फ काम से दिया। एक इंटरव्यू में उसने कहा, मैं आज जिस कुर्सी पर बैठा हूँ वो मिट्टी की है। मैं कभी भूल नहीं सकता कि मैंने सपना कहाँ से देखा था और मैं अब कहाँ तक देखता हूँ। दिल्ली की एक रात जब वो होटल की छत पर बैठा था, उसने दूर चमकते इंडिया गेट को देखा। माँ का कॉल आया, बेटा गांव में अब बिजली रोज आती है, तेरे ऐप से रमेश काका को 4000 ज़्यादा दाम मिले इस बार, सब तुझसे बहुत खुश हैं। आरब मुस्कुराया और आसमान की ओर देखा। फिर डायरी में लिखा, अब मैं अकेले नहीं चलता, मेरे साथ एक गांव, एक देश चल रहा है। ये सिर्फ स्टार्टअप नहीं, क्रांति है।
अध्याय 6 तूफान के पार। आरब अब एक राष्ट्रीय चेहरा बन चुका था। सरकारी मंचों पर बुलावा, मीडिया में इंटरव्यू और लगातार मिलने वाला सम्मान। लेकिन शांति के बाद हमेशा एक तूफान आता है, पिता की याद और माँ की चिंता। एक दिन जब वह मुंबई में एक कार्यक्रम में था, माँ का फ़ोन आया। आवाज़ कांप रही थी। बेटा, तेरा छोटा भाई रोहित बहुत बीमार है। डॉक्टर कह रहे हैं इलाज दिल्ली में ही होगा, पैसे बहुत लगेंगे। आरब ने सब कुछ छोड़कर दिल्ली पहुंचा। अस्पताल की रातें, रात दिन अस्पताल के चक्कर, मोबाइल में किसानों की समस्याएं, सरकारी मीटिंग्स के मेल और सामने बिस्तर पर लेटा नाजुक सा रोहित। एक रात माँ ने कहा, बेटा तू बहुत बड़ा आदमी बन गया है, पर क्या ये दुनिया तुझे चैन से जीने देगी? आरब चुप रहा, अंदर कुछ टूटा सा। स्टार्टअप में दरार। इसी बीच उसकी टीम में मतभेद शुरू हो गए। कुछ लोग ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए किसानों से पेड सब्सक्रिप्शन लेने की बात कर रहे थे। आरब इससे नाराज था। मेहनत कश किसान से पैसा लेकर नहीं, उन्हें सशक्त बनाकर कमाना चाहिए। टीम के दो लोग ऐप से अलग होकर कॉम्पिटिटिव वर्जन बनाने लगे थे। मीडिया में भी खबरें आईं, कृषि नवदूत में आंतरिक विवाद। आरब की चुप्पी और आत्मविश्वास। आरब अब पहले जैसा तेज नहीं रहा। वो हर सुबह डायरी खोलता, लेकिन कुछ लिख नहीं पाता। एक दिन छत पर बैठा हुआ था, माँ आई। बेटा, जब खेत में सूखा पड़ता है तो किसान बीज नहीं बदलता, उम्मीद रखता है कि अगली बारिश जरूर होगी। आरब की आंखें भर आईं। रात को उसने खुद से पूछा, मैंने क्यों शुरू किया था, ये सब क्या है? उत्तर आया, क्योंकि मैं बदलना चाहता था। वो दुनिया जिसमें मेरा माता पिता मर गया था बिना किसी की मदद के। वह उठा, शीशे में देखा, थका हुआ था पर हारा नहीं। अगली सुबह उसने मीडिया को एक बयान दिया, कृषि नवदूत एक मिशन है, ना कि व्यापार। जो भी इसका हिस्सा बनना चाहे उसे किसानों के लिए काम करना होगा, नहीं तो दरवाज़ा खुला है। उसने रोहित के इलाज के लिए सारे पर्सनल फंड्स निकाल लिए। काम वापस अकेले से शुरू किया। गांव के बच्चों को टेक्नोलॉजी सिखाना, किसानों को डिजिटल ट्रेनिंग देना, यह सब उसकी लाइफ का हिस्सा बन चुका था। 3 महीने बाद रोहित स्वस्थ हुआ। टीम में नई ईमानदार प्रतिभाएं जुड़ चुकी थीं। आरब ने एक नई पहल शुरू की, स्मार्ट खेत स्मार्ट किसान, जिसमें LOT, सोलर टेक और AI की मदद से खेती की भविष्य के लिए तैयार किया गया। उसने डायरी में लिखा, मैं तूफान में नहीं टूटा, तप कर और तेज होकर आया हूँ। अब मेरा रास्ता अकेले का नहीं है, आंदोलन का है। अध्याय 7 जब गांव बोलेगा। साल 2027 भारत में आम चुनाव की तैयारियां चल रही थी। हर पार्टी किसानों की बात कर रही थी, लेकिन किसान फिर भी परेशान थे। आरब अब तक लाखों किसानों से जुड़ चुका था। कृषि नवदूत, स्मार्ट खेत, किसान पॉडकास्ट, डिजिटल गांव, ये सब गांव गांव में चर्चा का विषय बन चुके थे। लेकिन अब जमाना कुछ और मांग रहा था। गांव के बुजुर्ग की पुकार। एक दिन आरब एक गांव में पहुंचा। वहां एक बुजुर्ग किसान ने कहा, बेटा, जब तुम बोलता है तो दिल्ली सुनती है, लेकिन हमारे लिए कोई बोलने वाला नहीं जाता। अब तू ही जा। आरब चौंक गया। बाबा, आप क्या कह रहे हैं? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, अब वक्त है कि तू सिर्फ ऐप नहीं, कानून बदले। सामाजिक आंदोलन की शुरुआत। आरब ने राजनीति में जाने की जल्दी नहीं की। उसने पहले एक अभियान चलाया, गांव की आवाज़। किसानों की समस्या को लाइव रिकॉर्ड किया। सोशल मीडिया पर उसने आवाज़ उठाई। दिल्ली में किसान नीति फोरम का आयोजन किया। सभी दलों को न्योता भेजा, आइए सीधी किसानों से मिलिए। मीडिया का ध्यान। टीवी चैनलों की हेडलाइन बनी, आरब मिश्रा अब देश की नीतियों को चुनौती दे रहे हैं। गांव से आया एक युवा बना लाखों की आवाज़। जनता के बीच उसकी छवि बनी, सच्चा नेता, वो वोट नहीं समाधान चाहता है। राजनीति दलों का दबाव। अब राजनीतिक दलों को खतरा महसूस हुआ। किसी ने आरब पर विदेश फंडिंग के आरोप लगाए। किसी ने कहा, ये सिर्फ एक ऐप चलाने वाला लड़का है, संविधान क्या समझेगा? आरब ने हर बार शांत रहकर उत्तर दिया, मुझे संविधान का अर्थ नहीं पता है, पर इतना जरूर जानता हूँ, भूखा किसान लोकतंत्र का मजाक नहीं है। देश भर में आरब की जन पंचायत रैली शुरू हुई।
कोई पार्टी नहीं, कोई झंडा नहीं, सिर्फ एक मंच, एक सवाल, आपके गांव में बदलाव क्यों नहीं हुआ है। लाखों लोग जुड़ने लगे। युवाओं ने टेक्नोलॉजी के जरिए रिपोर्ट कार्ड बनाए, किस जिले में कितनी सब्सिडी पहुंची, किस ब्लॉक में कितनी आत्महत्याएं हुई। 2029 के चुनावों में जनता ने नारा दिया, आरब नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा। राजनीतिक दबाव बढ़ा, पर समर्थन भी विशाल हो चुका था। एक स्वतंत्र किसान मोर्चा बना, जिसका चेहरा बना आरब मिश्रा। एक बार फिर से उसी गांव की छत पर लेटा आरब मिश्रा, जहां से उसका सफ़र शुरू हुआ था। माँ ने पूछा, अब क्या करोगे बेटा। आरब बोला, अब सिर्फ गांव नहीं बोलेगा माँ, देश बोलेगा, और इस बार सुना जाएगा। उसने डायरी में लिखा, अब मेरा सपना सिर्फ सफल होने का नहीं, सफलता बांटने का है। ताकत उस हाथ तक पहुंचाने का है जो हमेशा झुका रहा। मैं अब एक आवाज़ नहीं, आंदोलन हूँ। अध्याय 8, जीरो से हीरो तक। चुनाव 2027 के नतीजे आ गए। किसान नवदूत मोर्चा, जिसे कोई गंभीरता से नहीं ले रहा था, 22 सीटें जीतकर संसद में पहुंच चुका था। आरब खुद गोरखपुर से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर चुका था। संसद में पहला भाषण। संसद के पहले दिन सबकी नज़रें नई युवा संसद पर थीं। एक ऐसा चेहरा जो सूट बूट में नहीं, सादे कुर्ते और खेत की मिट्टी की खुशबू से आया था। उसने अपना भाषण शुरू किया। मैं उस बेटे का प्रतिनिधि हूँ जिसकी माँ ने कर्ज के डर से जहर खा लिया था। मैं उस खेत की आवाज़ हूँ जिसमें बारिश की कमी से बीज सूख गया था। मैं उस युवा का भरोसा हूँ जिसे लगा शायद अब भी कुछ बदल सकता है। पूरा सदन शांत था। नीतियाँ नहीं, परिवर्तन चाहिए। आरब ने सिर्फ बहस नहीं की, बल्कि कार्यवाही शुरू की। किसान सुरक्षा विधेयक, जिसने किसी भी किसान की आत्महत्या को सरकार की असफलता मानी। डिजिटल गांव मिशन, हर गांव में इंटरनेट, डिजिटल शिक्षा और शौचालय मंडी प्रणाली। कृषि शिक्षा सुधार, स्कूलों में आधुनिक खेती और स्टार्टअप को विषय के रूप में शामिल किया गया। हर सप्ताह आरब अपने क्षेत्र के किसानों से लाइव जुड़ता, ना कोई लालतीफाई, ना कोई दिखावा। उसने कहा, अगर आप मेरी आवाज़ थे, अब मैं आपकी ताकत बनूंगा। एक दिन माँ छत पर बैठी और बोली, बेटा, आज तुझे देखकर लगता है कि तेरा बापू जहाँ भी होगा मुस्करा रहा होगा। आरब ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं अब तेरा बेटा नहीं, हर माँ का सपना बन चुका हूँ। 2030 में आरब को संयुक्त राष्ट्र में भाषण देने बुलाया गया। विषय यूथ टेक्नोलॉजी। उसने वहाँ वही कहानी सुनाई। एक लड़का जो मोबाइल नहीं चला सकता था, वो किसानों के लिए ऐप बना बैठा। पूरा हॉल खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। अंतिम पंक्तियाँ। उस रात आरब एक फ्लाइट से लौट रहा था। उसने अपनी पुरानी डायरी खोली। पहला पन्ना खोला, जहाँ लिखा था, कुछ नहीं पर शायद कुछ बन सकता हूँ। अब उसने उसी के नीचे लिखा, मैं जीरो था, हीरो नहीं बना, बस इतना किया कि औरों को भी यकीन हो जाए कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम अपनी लाइफ में यदि चाहें तो हम जीरो से हीरो बन सकते हैं। हम अपनी लाइफ में यदि ठान ले तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो यह कहानी आपको कैसी लगी, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और यदि आपको यह पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल बुक वर्ल्ड 28 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।